गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हम हर जन्म में सुख खोजते हैं, शांति खोजते हैं, लेकिन हाथ क्या लगता है सात संगत, केवल भ्रम। तो आज का विचार सात संगत, इसी गहरे सत्य को उजागर करने के लिए आखिर सत्य स्वरूप क्या है सात संगत, और हम इस माया के भ्रम में क्यों फंसे हुए हैं सात संगत। सात संगत जी, जब हम अपनी आंखें खोलते हैं तो हमें क्या दिखता है? ये संसार, नाना प्रकार के रूप, रंग, स्त्री पुरुष, अपना पराया सात संगत, लाभ और हानि। हमारी बुद्धि इसी सात संगत जी विविधता को सच मान बैठती है, लेकिन क्या जो आँखों से दिख रहा है वही परम सत्य है सात संगत। हमारे वेद, हमारे शास्त्र और युग युगों से आए सात संगत जी संत महापुरुष एक ही स्वर में, डंके की चोट पर एक ही बात कहते हैं सात संगत जी। वेदों का उच्छेद है सात संगत जी। सात संगत जी, ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वो भ्रम ही है। यहाँ विधिवता सात संगत या फिर नाना प्रकार का कुछ भी नहीं है सात संगत जी। सद्गुरु ने हमें यही तो समझाया है कि ये निरंकार दातार, ये परम पिता ही एकमात्र हकीकत है। जैसे सोने से बने गहने अलग अलग दिखते हैं, कोई अंगूठी है, कोई हार है, लेकिन कोई पिघलाने पर सब सोना ही है सात संगत। वैसे ही ये समाप्त ब्राह्मण उसे एक निरंकार का ही वास्तव है सात संगत जी। सात संगत जी, यहाँ एक बहु बड़ा प्रश्न उठता है सात संगत। अगर सब कुछ भ्रम है, सब कुछ निरंकार है, तो हमें यह अलग अलग क्यों दिखाई देता है? हमें ये महसूस क्यों नहीं होता सात संगत जी? यहीं पर संतों ने हमें माया के सिद्धांत से परिचित कराया है सात संगत। माया का काम ही है सत्य को ढक लेना, और जो सत्य नहीं है उसे सत्य करके दिखाना सात संगत। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, देवी ही आशा गुणमय ममम मया द्वितीया। सात संगत जी, ये त्रिगुणमय माया बड़ी दस्तूर है, इसे पार करना बहुत कठिन है सात संगत। ये आँखों पर एक ऐसा पर्दा डाल देती है कि इंसान को परमात्मा नहीं बल्कि संसार ही दिखाई देने लगता है। लेकिन सात संगत जी, हम इस माया को पहचाने कैसे? क्या धन दौलत माया है? क्या परिवार माया है? नहीं सात संगत, इसकी बहुत सूक्ष्म परिभाषा दी है सात संगत जी। सात संगत जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में माया का बहुत सटीक लक्षण बताते हुए कहा, वे कहते हैं सात संगत, में और मोर तोरते माया जेहि बस किन्हें जीव नचाया। गोरच जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। ध्यान दीजिए सात संगत, महापुरुष तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं और मेरा तू और तेरा बस यही माया है सात संगत। जहाँ तक हमारा मन जा सकता है, जहाँ तक हमारी इंद्रियां दौड़ सकती है, वो सब माया ही है सात संगत। जब हम कहते हैं कि यह घर मेरा है, ये पद मेरा है, मैंने यह किया, यही वो क्षण है सात संगत जब माया हमें जकड़ लेती है। ये मैं ही वो दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी है। इस माया का विस्तार छोटा मोटा नहीं सात संगत, शास्त्रों में प्रमाण मिलता है सात संगत जी। एक छोटे से तिनके से लेकर ऊपर ब्रह्मलोक तक जो कुछ भी दृश्यमान है वो सब माया के प्रभाव में है सात संगत। ये सब परिवर्तनशील है, नश्वर है। तो फिर सत्य क्या है सात संगत? क्या है सत्य? सत्य केवल एक है, हरि ओम तत्सत। ये निरंकार, ये आकाल पुरुष ही सत्य है सात संगत। जब तक हम गुरु के शरण में नहीं जाते तब तक हम इस माया की सात संगत जी खेल को ही सच मानते रहते हैं।
लेकिन जब पूर्ण सद्गुरु जीवन में आते हैं तो सत्संगत जी वो हमें ज्ञान का अंजन यानी कि ब्रह्म ज्ञान देते हैं। और जब ये ज्ञान सत्संगत जी दृष्टि मिलती है तो क्या होता है, जब माया का पर्दा धीरे धीरे हट जाता है फिर भक्त की अवस्था वैसे ही हो जाती है जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की हुई सत्संगत। जब उनकी साधना परिपक्व हुई तो उन्हें पत्थर, पेड़ पौधे, मनुष्य, सत्संगत जी सब में केवल राम दिखाई देने लगे। सत्संगत जी उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सिया राम मैं सब जाग जानी करहूँ प्रणाम। जोरी जुग पानी ये है ब्रह्म ज्ञान की अवस्था। जब हमें हर घट में हर कण में ये निरंकार दिखाई देने लगे सत्संगत। यहाँ एक बात और समझने हैं सत्संगत, हम अक्सर सोचते हैं कि हमने घर छोड़ दिया है ना, सादा जीवन जी रहे हैं तो हम माया से बच गए। लेकिन सत्संगत जी कबीरदास जी हमें सावधान करते हैं। वे कहते हैं कि माया मोई ना मन मोई, मर गया शरीर। सत्संगत जी आशा तृष्णा ना मोई, यो कह गए कबीर। शरीर मर जाता है लेकिन ये मन और मन की आशा तृष्णा यानी डिजायर नहीं मरती। सत्संगत माया केवल बाहर की वस्तुओं में नहीं, माया तो हमारी चाहत में छिपी है। जीने की चाह, भोगने की चाह, बड़ा बनने की चाह। सत्संगत लोग मेरी वाहवाही करें, यह मान सम्मान की चाह। सत्संगत जी ये चाह ही माया का सबसे सूक्ष्म रूप है। चाहे कोई संसार में रहकर धन की चाह करे या फिर कोई त्याग का ढोंग करके मान सम्मान चाह करे, सत्संगत दोनों ही माया के जाल में है। और सत्संगत जी महापुरुष ने कहा है कि अचाहा ही भागवत स्वरूप की स्थिति है। जिस महापुरुष के हृदय से सत्संगत कामना निकल जाती है वो साक्षात भगवान का चलता फिरता मंदिर बन जाता है। जैसे कि कहा गया, सकल कामना हीन जे राम भगत रस लीन। सत्संगत जिसके मन में कोई कामना नहीं बची वही निरंकार के प्रेम में लीन हो सकता है। कोई कामना नहीं, ये कहना आसान है कि सत्संगत चाह छोड़ दो, पर सत्संगत जी ये मन मानता कहाँ है। ये मन तो पानी की तरह है ना, जिसे छोड़ दो तो वो ढलान की ओर यानी कि भोगों की ओर ही भागता रहता है। ऑटोमेटिकली सत्संगत हमें थोड़ा समझना होगा। प्रकृति का एक नियम है, पानी का स्वभाव है सत्संगत नीचे की ओर बहना। अगर आप पानी को फर्श पर गिरा दें तो वह अपने आप ढलान की ओर नीचे की ओर बहेगा, है ना सत्संगत। उसे नीचे जाने के लिए किसी मेहनत की जरूरत नहीं, लेकिन उसी पानी को छत पर रखी टंकी में चढ़ाना हो तो क्या वो अपने आप चढ़ेगा सत्संगत? बिल्कुल नहीं। उसके लिए हमें एक यंत्र यानी कि एक मोटर या फिर पंप की जरूरत पड़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध उसे ऊपर की ओर खींच सके सत्संगत। ठीक यही स्थिति हमारे मन की है। हमारी इंद्रियां, आँख, कान, जीभ बाहर की ओर खुलती हैं, इसीलिए मन का बहाव स्वाभाविक रूप से सत्संगत नीचे की ओर यानी कि भोग विलास और संसार की ओर होता है। यहाँ तक समझ गए सत्संगत। इसे संसार में लगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। सत्संगत जी क्या कभी किसी को मूवी देखने के लिए या फिर गपशप करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं सत्संगत, वो अपने आप हो जाता है। लेकिन इस मन की धारा को जब ऊपर की ओर उस परम सत्ता निरंकार की ओर ले जाना होता है तो सत्संगत हमें एक यंत्र की आवश्यकता होती है। संतों ने बताया है कि वो यंत्र और कुछ नहीं बल्कि गुरु का दिया हुआ सिमरन या फिर नाम है सत्संगत। ये सिमरन ही वो पंप है जो मन की धारा को संसार से हटाकर सत्संगत जी करतार से जोड़ता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, सत्संगत जी अर्जुन ये मन चंचल है, बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। हमें बार बार सिमरन का अभ्यास करना होगा। सत्संगत जब भी मन
संसार में भटके उसे पकड़कर वापस निरंकार के एहसास में लाना होगा। सत्संगत मन को भटका है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा संसार से लगाव बहुत गहरा है। हम उन चीज़ों से दिल लगा बैठे हैं जो हमारी है ही नहीं। यहाँ एक कड़वा सच हमें स्वीकार करना होगा सत्संगत। हम जीवन भर कहते हैं कि ये मेरा परिवार, ये मेरा मित्र, ये मेरी समाज, लेकिन सत्य क्या है? कबीर जी ने बहुत सुंदर चेतावनी दी है, उड़ जाएगा हंस अकेला। सत्संगत जी, जग दर्शन का मेला। जब अंतिम समय आता है तो ये जीवात्मा अकेले ही उड़ जाती है। न पत्नी साथ जाती है, न पुत्र साथ जाता है, न धन साथ संगत। यहाँ एक बार सोचिए, अगर आपको पता हो कि आप जिस ट्रेन में बैठे हैं वो आगे जाकर छूटने वाली है, तो क्या आप उसे ट्रेन की सीट से सत्संगत जी फेविकॉल लगाकर चिपक जाएंगे? नहीं ना सत्संगत। आप सफ़र का आनंद लेंगे, पर उतरने की तैयारी भी रखेंगे। बस सत्संगत जी, संत यही तो समझाते हैं कि संसार रहो, सेवा करो, प्रेम करो, लेकिन चिपको मत। लगाव से लगाव तभी छूटता है जब उससे बड़ा कोई और लगाव मिल जाए। जब हमें इस एक से प्यार हो जाता है तो संसार का झूठा प्यार अपने आप फेंका पड़ जाता है सत्संगत। सत्संगत जी, तुलसीदास जी ने अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चालक तुलसीदास। सत्संगत जी, जैसे चालक पंछी केवल स्वाति नक्षत्र के बूंद का इंतजार करता है, वैसे ही भक्त केवल इस एक निरंकार आश्रय जीता है। और सत्संगत जी, जब ये एक का आश्रय मिल जाता है तब सिमरन हमारे श्वास में बस जाता है। तो क्या होता है सत्संगत? तब हमारे चारों ओर एक आनंद का कवच बन जाता है। कैसी? आज दुनिया में हर व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि किसी ने अपमान कर दिया तो दुखी, किसी ने तारीफ कर दी तो सुखी। हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, लेकिन जो महात्मा सिमरन से जुड़ जाते हैं वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। गीता में सत्संगत कहा है, दुख आने पर जिसका मन विचलित नहीं होता और सुख आने पर जो बहुत उछलता नहीं। सिमरन हमें वो शक्ति देता है कि अगर कोई हमारी निंदा भी करे तो हमें बुरा ना लगता सत्संगत। हम सोचते हैं कि ये तो मेरे शरीर या फिर मेरे कर्मों की बात कर रहा है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो निरंकार का अंश हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम पावर दिवस निसे, ध्यान तुम्हारा कपाट। अगर जीभ पर सिमरन का पहरा हो और हृदय के दरवाजे पर निरंकार का ध्यान, तो चिंता, तनाव या फिर डिप्रेशन अंदर घुस ही नहीं सकते सत्संगत। अंत में एक बहुत बड़ा प्रश्न जो अक्सर हमारे मन में आता है कि हम गृहस्थी, नौकरी, व्यापार करते हैं ना सत्संगत जी, जैसा जीवन कैसे जिएं? फिर क्या हमें घर बार छोड़ना पड़ेगा? नहीं, सदगुरु ने हमें घर बार छोड़ने को नहीं कहा सत्संगत। बहुत सुंदर बात कही है, हमें वेश नहीं बदलना सत्संगत जी। सत्संगत जी, देश नहीं बदलना, केवल अपना उद्देश्य बदलना है। आप नौकरी कीजिए, व्यापार कीजिए, लेकिन कर्ता भाव से नहीं बल्कि सेवा भाव से। सत्संगत जी, अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं और कंपनी की गाड़ी चलाते हैं तो क्या आपको उस गाड़ी के पेट्रोल या फिर सर्विसिंग की चिंता होती है सत्संगत? नहीं। क्यों सत्संगत? क्योंकि गाड़ी मालिक की है, खर्चा मालिक देगा। ठीक इसी तरह अगर हम यह मान लें कि ये परिवार निरंकार का है, ये शरीर निरंकार का है, मैं तो केवल इसका मैनेजर हूँ या फिर ट्रस्टी हूँ सत्संगत, तो सारी चिंता खत्म सत्संगत। फिर सत्संगत जी, पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारी नहीं, इस मालिक की हो जाती है। भगवान ने स्वयं गीता में ये गारंटी दिया है और ये कोई मजाक नहीं है सत्संगत, ये प्रभु का वचन है सत्संगत। सत्संगत जी, भगवान कहते हैं कि जो अन्य भाव से मेरा चिंतन यानी सिमरन करता है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं है सत्संगत, उन्हें मैं पूरा करता हूँ।
और जो उनके पास है क्षेत्र साथ संगत, उसकी मैं रक्षा भी स्वयं करता हूँ। जब दुनिया का सबसे बड़ा सेठ ये निरंकार हमारा पार्टनर बन जाता है तो साथ संगत फिर घाटे का सौदा कैसे हो सकता है। हमें बस अपनी चालाकी छोड़कर इस पर पूर्ण विश्वास करना है। तो साथ संगत जी, आज हम यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएं, हम अपने जीवन से भागेंगे नहीं, बल्कि सिमरन के द्वारा अपने जीवन को इतना मजबूत बनाएंगे कि माया का कोई भी तूफान हमें डगा ना सके। साथ संगत, हमारा उठना बैठना, हमारा कर्म करना सब इस निरंकार को समर्पित हो। अंत जन्मों से हम भटक रहे थे, साथ संगत अब सद्गुरु मिल गए हैं, ये सत्य मिल गया है, अब और नहीं भटकना, अब तो बस इस निरंकार के रंग में रंग जाना है। सद्गुरु माता जी से यही अरदास है, साथ संगत हम सभी के जीवन में भक्ति शक्ति और सिमरन का वास हो। आप सभी गृहस्थी में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह निर्लेप रहें। साथ संगत, इन्हीं शब्दों के साथ दासी क्षमा चाहेगी और कहने समझाने में कोई त्रुटि हो तो साथ संगत दासी को क्षमा कर देना। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।